Hello student, welcome to our class Science class standard 6 chapter number 5 separation of substance. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है? तो बिफोर वी स्टार्ट अ चैप्टर लेट अस स्टार्ट विथ सम मेन पॉइंट्स कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. द मेन पॉइंट्स इज separation means separation means separation means to separate two or more components from each other. दो या दो से ज़्यादा चीज़ को एक साथ है उसको अलग करना, दैट इज़ कॉल्ड अ सेपरेशन. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर पे, अब सेपरेशन का एग्ज़ाम्पल से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि सेपरेशन हमें करना क्यों होता है. वाई वी हैव टू डू द सेपरेशन. सेपरेशन करने का क्या कारण है? तो यहाँ पर मैंने 3 कॉलम्स दिए हैं. इसमें आपको अच्छी तरह से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना. सेपरेशन, पर्पस फॉर सेपरेशन. पर्पस फॉर सेपरेशन मतलब क्यों करते हैं सेपरेशन, किस कारण से. एंड थर्ड इज़ व्हाट वी डू विथ द सेपरेशन कंपोनेंट्स. जो हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को, उसका हम क्या यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट वन, सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस. सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस. आपने घर पे देखा होगा कि मम्मी है, दादी है, जो है वो खाना बनाने से पहले चावल को, गेहूँ को या दाल को चुनती है. चुन के क्या करती है, मतलब जो चावल के अंदर अनवांटेड चीज़ें हैं जैसे कि कंकर, धूल, मिट्टी जो है, जो हमें नहीं चाहिए खाने में, वो चीज़ को हाथ से चुन के छांट देती है. तो इसका क्या है, सेपरेशन ऑफ राइस का मतलब क्या हुआ. राइस बोलो, व्हीट बोलो, यहाँ मैंने राइस दे के एग्जाम्पल किया है. तो टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स. ये सेपरेशन हम क्यों करते हैं? टू रिमूव हार्मफुल, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है वैसी चीज़ को हम यहाँ से निकालते हैं और बाहर रखते हैं. और इसको क्या करते हैं, वी थ्रो अवे. ये कंपोनेंट्स जो नहीं काम की है वो हम क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं. सो आई हैव अंडरस्टूड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन. नाउ वी गो फॉर द सेकेंड वन, सेपरेटिंग टी लीव्स. आप लोगों ने घर पे देखा है कि मम्मी चाय बनाती है, चाय बनाने के बाद चाय को छानती है. छानती है ना मम्मी चाय, क्योंकि हमें सिर्फ चाय चाहिए, चाय की पत्ती हम नहीं खाते हैं, वो हमारे काम की नहीं है. राइट. सिर्फ हमें चाय की ज़रूरत होती है. टू रिमूव अ नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स. जो लीव्स है, चाय की पत्ती है, वो हमारे लिए यूज़ के लिए नहीं है, इसीलिए वो यूज़ नहीं है, इसीलिए हम उसको छान के अलग कर देते हैं. और उसको क्या करते हैं, वी थ्रो अवे सॉलिड कंपोनेंट्स. उसमें जो लीव्स थे वो सॉलिड फॉर्म में थी, उसको हम छांट के बाहर फेंक देते हैं. नाउ थर्ड वन, चर्निंग अकर्स टू ऑब्टेन बटर. चर्निंग अकर्स, अगर आपने घर पे देखा होगा या गांव में ज़्यादातर के देखा होगा कि हमारे दादी नानी वो लोग क्या करते हैं, दही को एक मटके में लेके लकड़ी के सहारे डोरी बांध के उसको अच्छी तरह से जोर 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 से हिलाते हैं. वो हिलाते हैं, इसको बोलते हैं चर्निंग. चर्निंग करने से क्या होता है कि वो दही फेंटने लगता है और उसके अंदर से हमें क्या मिलता है, मक्खन. अब ये चर्निंग हम क्यों, ये सेपरेशन हम क्यों करते हैं? ये सेपरेशन इसलिए करते हैं टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स. इसमें से, दही में से हमें 2 कंपोनेंट्स अलग किया है और दोनों के दोनों कंपोनेंट्स हमारे यूज़ में हैं. कैसे? दही को जब हम ज़ोर ज़ोर से फेंटने लगते हैं तो मक्खन, दही से मक्खन बनने लगता है और मक्खन वो ऊपर की तरफ आ जाता है और नीचे जो पड़ा रहता है वो छाछ बन के हमें मिल जाता है.
तो हमें ये दोनों कंपोनेंट्स काम का है, मक्खन भी काम का है और छाछ भी है। मक्खन हम खाना बना के उसके ऊपर डालने की यूज़ में लेते हैं और छाछ हम पीते हैं। सो चर्निंग कर्ड्स टू ऑब्टेन बटर, ये करने से हमें क्या मिला? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, दो सब कंपोनेंट्स को अलग किया लेकिन वो दोनों के दोनों यूज़फुल है। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हम दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ तक तो हम समझ गए हैं कि हमें सेपरेशन क्यों करना है, उसका कारण क्या है, और वो सेपरेशन करने के बाद उस सेपरेशन का क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ये वाला। ये आपके बुक में पेज नंबर आपकी बुक में पेज नंबर 35 में ऑलरेडी मेंशन है विथ द फिगर चंटिंग ऑफ अ बटर, चाय से निकाली हुई छन्नी में से, एंड इवन इन फ्राइज और पोहा जो भी घर पे बनता है उसमें से छाट के आप जो निकालते हैं, जो हमें यूज़ में नहीं लेना है वैसी चीज़ के लिए। तो ये तीनों डायग्राम्स के साथ आपको बुक्स में एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ सेपरेशन, डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन सिर्फ ये 3 तरीके से नहीं होता है, सेपरेशन करने के बहुत तरीके हैं और बहुत से ऐसे एलिमेंट्स कंपोनेंट्स हैं जिसका सेपरेशन सिर्फ एक ही पद्धति से नहीं किया जा सकता है। राइट, सो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हाउ द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द सेपरेशन। अब डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द सेपरेशन क्या क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन। अब फर्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब क्या है? हैंड पिकिंग मीन्स कैन बी यूज फॉर separating slightly large size impurities like stone and husk from rice, wheat, कोई भी अनाज में से जब हम कोई कचरा निकालते हैं, जैसे कि मम्मी हाथ से छान के चावल में से कंकड़ निकालती है, तो हाथ से यूज़ करती है क्योंकि वो कंकड़ का साइज़ ऐसा होता है कि जो हाथ से और आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ हैंड पिकिंग, इसीलिए वो हैंड पिकिंग है। नाउ सेकेंड इज सिवलिंग। सिवलिंग इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड और लार्ज पीस फ्रॉम स्मॉल पीस। सिवलिंग एक ऐसा है जो सॉलिड, जैसे कि चाय में से चाय पत्ती को निकालना, या तो फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट में जहाँ पर घर वर बनता है वहाँ पर बड़े बड़े छन्नी लेके बैठते हैं और रेत को छानते हैं, क्योंकि वो रेत को छानने से क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो अलग गिर जाता है और थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं कंकर, वो छन के बाहर आ जाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द थर्ड वन इज़ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स ये ज़्यादातर करके गाँव में देखने को मिलता है कि जब खेती होती है, खेती में खेत पक जाने के बाद उस अनाज को काट दिया जाता है, लेकिन एक एक डाल के अंदर बहुत सारे अनाज के दाने होते हैं। अब हर अनाज के दाने को एक एक करके छांटना तो इतना इजी बात नहीं है, राइट। तो यहाँ पर वो फार्मर लोग क्या करते हैं, वो अनाज को काटने के बाद उसको खेत में ही रहने देते हैं, सुखाने देते हैं। सूख जाने के बाद वो पकड़ के एक साथ बहुत सारे पेड़ों को पकड़ के, क्रॉप्स को पकड़ते हैं, पकड़ के और ज़ोर ज़ोर से किसी पत्थर या हार्ड जगह पर उसको पछाड़ते हैं या मारते हैं उठा उठा के। उससे क्या होता है, जो अनाज के दाने हैं वो डाल में से धीरे धीरे गिरने लगते हैं और इसी को बोला जाता है थ्रेसिंग। ये मेथड फार्मर लोग यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद है विवोइंग। विवोइंग मतलब हवा के रुख में उड़ाना, हवा के रुख में उड़ाना। अब जब वो अनाज के दाने निकल गए, अब अनाज के दाने के ऊपर एक और छिलका होता है, वो छिलके को भी साफ़ करना होता है, या उसके साथ और सूखे कचरे भी आ जाते हैं, उन सबको साफ़ करना होता है। तो वो कैसे साफ़ होगा, तो वो सारा एक
बर्तन में या एक छलनी में उठाते हैं। उठाने के बाद हवा जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में ऊपर से उसको नीचे फेंकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अनाज के दाने वो थोड़े हैवी होते हैं वेट में, तो वो नीचे आके गिर जाते हैं, और जो धूल मिट्टी और दूसरे छिलके कचरे जो उसके अंदर मिक्स हो गए थे वो हवा के कारण से दूर अलग जाके उड़ के अलग जगह गिरने लगते हैं। तो इसे बोला जाता है विवोइंग। ये भी आपके बुक में, ये वाला भी आपकी बुक में ऑलरेडी पेज नंबर 37 में दिया हुआ है। पेज नंबर 37 में डायग्राम्स के साथ बताया गया है थ्रेसिंग का भी और विवोइंग का भी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ विवोइंग। अब फिफ्थ नंबर है सेडिमेंटेशन। फिफ्थ नंबर है सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग और बीइंग डिस्पोज ऑन सेटल। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल बोलूँ कि अगर समझो कि आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें आपने एक मुट्ठी भर के मिट्टी लेके उस ग्लास में डाल दिया, राइट? तो क्या होगा? मिट्टी का वेट ज़्यादा होने की वजह से धीरे धीरे वो मिट्टी पानी के अंदर होके नीचे बैठ जाएगी। जो वो पोर्शन नीचे बैठ रहा है, जो सॉलिड पार्ट नीचे बैठ रहा है, इसी को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। इसी को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। जो हैवी पोर्शन है या हैवी है वो सेटल हो जाता है, नीचे नीचे बैठ जाता है ना। उसके बाद आता है डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग ऑफ इम्यूजेबल लिक्विड और अ लिक्विड एंड सॉलिड मिक्सचर। अब मैंने जैसे बोला सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन एक जैसा ही हो जाता है। जैसे कि मैंने सेडिमेंटेशन में आपको एग्जांपल दिया कि जब सैंड को हमने ग्लास में डाला, पानी वाले ग्लास में डाला, तो सैंड नीचे बैठ गया। अब वो थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको हम धीरे से उठा के हल्के से पानी को सिर्फ निकालेंगे, ग्लास में से पानी को अलग करेंगे बिना मिट्टी को डिस्टर्ब किए। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन मतलब सॉलिड में से हमने धीरे से लिक्विड को बाहर निकाल दिया। अब इस लिक्विड में भी ऐसा तो होगा ही कि थोड़े बहुत फाइन पार्टिकल्स जो एकदम मिट्टी में बैठ नहीं पाए, सॉलिड नहीं थे, वो पानी में रह ही गए होंगे। तो वो वाला जो पोर्शन है, वो पानी जो है वो अभी भी थोड़ा मिट्टी जैसा कलर वाला होगा, एकदम प्योर पानी नहीं मिला आपको डिकेंटेशन करने के बाद। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन करने के लिए हमें एक फ़िल्टर मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। नॉर्मली हम लोग फ़िल्टर करते हैं फ़िल्टर पेपर से। फ़िल्टर पेपर एक ग्लास में रख के डिकेंटेशन वाला जो पानी हमने निकाला है, उस पानी को जब हम वो फ़िल्टर पेपर में डाल के दूसरे ग्लास में डालेंगे, तो अब जो प्योर वाटर मिलेगा दैट इज़ प्योर वाटर। अब जो वाटर मिलेगा वो प्योर वाटर होगा, क्योंकि जो एकदम छोटे छोटे कण वाले भी डस्ट है वो फ़िल्टर पेपर में रह जाएगा, वो डायरेक्ट पानी के साथ नीचे नहीं आएगा। तो ये तीनों चीज़ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, ये तीनों प्रोसेस ऐसे प्रोसेस है जो वन बाय वन लिंक्ड, एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। एंड द लास्ट वन इज़ इवोपोरेशन। इवोपोरेशन मतलब कोई भी सॉलिड चीज़ है वो द प्रोसेस ऑफ टर्निंग फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर। कोई भी लिक्विड को जब हम वेपर में चेंज कर देते हैं, भाप में चेंज कर देते हैं, तो उसे बोला जाता है इवोपोरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब कटोरी में पानी गर्म करते हैं तो पानी जो है वो लिक्विड है, पर जब हम गर्म कर रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि पानी बहुत कम, जितना डाला था उससे कम हो गया। तो बाकी का पानी कहाँ चला गया?
हैव यू इमेजिन? आपको पता चल रहा है कि वो बाकी का पानी कहाँ चला गया, कटोरी में से पानी कम क्यों होता गया जैसे ही पानी गर्म होता रहा? बिकॉज वो पानी जो है वो भाप बनकर, जैसे ही पानी गर्म हुआ तो वो भाप बनना शुरू हो गया और वो भाप बन के हवा में उड़ने लगा, मतलब ऊपर चला गया, क्योंकि वो लाइट वेटेड हो गया है तो ऊपर की तरफ चला गया। तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है इवोपोरेशन। आई होप यू हो अंडरस्टूड। अब हम इस लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेसन्स के कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हैं, उसको डिस्कस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये मेन पॉइंट है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल। नाउ बाय फॉर टुडे।